क्या बालक, सब ठीक ठाक है? कॉपी कलम निकाल लीजिए और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, वो है मैथमेटिकल रीजनिंग, जो जेई मेन के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जेई मेन में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक बार इसको ढंग से आप डिस्कस कर लिए तो कोई क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो मैथमेटिकल रीजनिंग हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मैथमेटिकल रीजनिंग है क्या चीज़? नाम से तो क्लियर लग रहा है आपका, कोई लॉजिक वाला टॉपिक होगा। रीजनिंग मतलब कोई लॉजिक वाला टॉपिक होगा, लेकिन लॉजिक किसके बारे में हमको देना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है स्टेटमेंट्स, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ऐसे आप स्टेटमेंट पहली बार सुनेंगे तो आपके दिमाग में क्या बात आएगी? किसी सेंटेंस को स्टेटमेंट बोलेंगे। लेकिन मैथमेटिक्स में क्या होता है कि हर एक सेंटेंस को स्टेटमेंट नहीं बोलते हैं, उसी सेंटेंस को स्टेटमेंट बोलते हैं जो या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो, लेकिन दोनों ना हो। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ए स्टेटमेंट इज ए सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। दोनों बातें एक साथ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा ये सोच लें कि कौन सा सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होगा, किस टाइप का, तो थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसका एक लिस्ट दिया हुआ है। नो सेंटेंस कैन बी कॉल्ड ए स्टेटमेंट इफ। ऐसा सेंटेंस जो कि फॉलोइंग प्रॉपर्टी को होल्ड करता है उसे स्टेटमेंट हम नहीं बोलेंगे। पहला क्या है? इट इज एन एक्सक्लेमेशन, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, उसको हम स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। ठीक है, जैसे कहते हैं व्हाट ए ब्यूटीफुल सिटी, क्या है? एक्सक्लेमेशन है। व्हाट ए गुड बॉय, एक्सक्लेमेशन है, ये सेंटेंस नहीं है, एक्सक्लेमेशन है। ऑर्डर है, सेंटेंस में ऑर्डर दिया हुआ, जैसे कह दिया जाए ओपन द डोर। ठीक है, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ये ऑर्डर वाले सेंटेंस है। ये रिक्वेस्ट हो, जैसे मे आई कम इन सर, आप लोग बोलते हैं ना, ये सब कुछ होगा, ये स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा। ये सब सेंटेंस ऐसा सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन हो, ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, क्वेश्चन हो, क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जैसे व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन पूछा गया, ये सब स्टेटमेंट नहीं कहे जाएंगे। और ऐसा हो इट इन्वॉल्व्स वेरिएबल टाइम, यानी जिस सेंटेंस में वेरिएबल टाइम इन्वॉल्व हो उसको भी सेंटेंस नहीं बोलेंगे। वेरिएबल टाइम का मतलब क्या है? जैसे हो गया आपका टुडे, टुमारो, यस्टरडे। जैसे कहते हैं टुडे इज वेरी हॉट, ये सेंटेंस जो होगा स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा। अगर वेरिएबल जैसे टाइम है, इस तरह से वेरिएबल अगर प्लेस है तब भी नहीं। प्लेस मतलब क्या है? हियर, देयर, एवरीवेयर, ऐसा अगर यूज किया गया है तो स्टेटमेंट नहीं होगा। ठीक है, अगर प्रोनाउन यूज किया गया है जैसे ही, शी, इट, दे, तो यह स्टेटमेंट नहीं होगा। ठीक है, समझ बात को? कहा जाए ही इज ए गुड बॉय, यह स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल है न्यू दिल्ली इज इन इंडिया, ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट है। एवरी रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर, मैथमेटिक्स क्या चीज़ है? एवरी रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर कहें, ये बात गलत है, क्योंकि हर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता है। जैसा कि पहले बोल चुके हैं हम, गलत है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये स्टेटमेंट है, क्योंकि ये फॉल्स है। एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज ए नेचुरल नंबर बोल दिया गया, यह डिपेंड करेगा एक्स की वैल्यू पर, यह स्टेटमेंट की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन कई जगहों, कई बुक में या कई आथर के मत के हिसाब से उनका मानना है यह एक स्टेटमेंट है,
लेकिन ये जनरल स्टेटमेंट जो हम पढ़ते हैं उस श्रेणी में नहीं आएगा। इसका नाम दिया गया ओपन स्टेटमेंट। ये क्या है आपका, इसलिए लिख भी दिए हैं। हाउएवर इन सम बुक इट इज कॉल्ड एन ओपन स्टेटमेंट। ठीक है। अब कोई भी स्टेटमेंट अगर बेटा दिया हुआ है, इसकी ट्रूथ वैल्यू यानी ट्रूथ या फॉलिसिटी यानी फॉल्स, ट्रूथ और फॉल्स के बारे में, ठीक है, जब हम जानेंगे उसी को बोलते हैं क्या है, ट्रूथ वैल्यू। यानी किसी भी स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू का मतलब क्या हुआ, उसका ट्रूथ और फॉलिसिटी यानी फॉल्स है कि ट्रूथ है, दोनों बातें। ठीक है। ट्रूथ वैल्यू का मतलब ये नहीं कि आपके केवल ट्रू की ही बात हो रही है। ट्रूथ वैल्यू कहने का मतलब कि वो फॉल्स होने की बात और ट्रू होने की बात दोनों आ जाएंगे। ठीक है। इसे लिखा हुआ है ट्रूथ एंड फॉलिसिटी ऑफ ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड इट्स ट्रूथ वैल्यू। ये ट्रूथ वैल्यू की जो बात हो रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिकल रीजनिंग जो होगा आपका, उसमें ट्रूथ वैल्यू पर ही सारा क्वेश्चन होगा। ठीक है। अभी हम लोग जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये तो अभी हम लोग डिस्कस किए कि स्टेटमेंट क्या होता है, क्योंकि स्टेटमेंट के बारे में ही स्टडी करना है। अब थोड़ा सा जान लेंगे हम लोग कि कितने तरह के स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है। तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये टाइप ऑफ स्टेटमेंट की हम बात कर रहे थे। ये है आपका सिंपल स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट बेटा किसको बोलते हैं समझ लो। सिंपल स्टेटमेंट उस स्टेटमेंट को बोलेंगे जिसे दो या दो से अधिक स्टेटमेंट में हम तोड़ ना सकें। ठीक है। जैसे लिखा हुआ है A statement is called a simple statement if it cannot be broken down into two or more statements। दो या मोर स्टेटमेंट तोड़ा न जा सके। ठीक है। इसके बाद क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, दो सिंपल स्टेटमेंट या दो से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट को मिलने से कंपाउंड स्टेटमेंट बनता है, दो स्टेटमेंट को मिला करके। तो देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे दिया है आपका आगे 2 इज एन इवन नंबर। एक स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट है, इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ यूपी, ये भी सिंपल स्टेटमेंट है। थोड़ा सा कंपाउंड देखेंगे तो क्लियर आ जाएगी, क्लैरिटी आ जाएगी आपकी। 11 इज बोथ एन ऑड एंड प्राइम नंबर। यहाँ दो बातें 11 के बारे में बोला गया, एक बोला गया कि प्राइम नंबर, एक बोला ऑड नंबर है। इसको अगर इसके कंपोनेंट में ब्रेक करें, ठीक है, तो क्या होगा आपका 11 इज एन ऑड नंबर, 11 इज अ प्राइम नंबर। ये दो स्टेटमेंट है, इसको बोलेंगे कंपोनेंट स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट का एक कंपोनेंट कहलाएगा जिसमें ब्रेक करेंगे आपका। इन दोनों को मिलाने से बना 11 इज बोथ एन ऑड एंड प्राइम नंबर। लेकिन यहाँ तो तोड़ने वाली के बाद एक ही बात ही बोली गई है। ठीक है। यहाँ 2 के बारे में केवल एक ही बात बताई गई है। क्या बताई गई है, यह इवन नंबर है। यहाँ 11 के बारे में दो बात बताई गई है, यह ऑड नंबर है और इवन नंबर है, तो दोनों के साथ लिख दिया। दो सिंपल को मिला के एक बना कंपाउंड। जस्ट लाइक केमिस्ट्री, जैसे केमिस्ट्री में होता है एलिमेंट। एलिमेंट है कि उसको फिर ब्रेक नहीं कर सकते, जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है। ठीक है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड है, उस कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, तो कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है। उसी तरीके से आपका यहाँ सिंपल स्टेटमेंट जो है जस्ट लाइक एलिमेंट हो गया, कंपाउंड स्टेटमेंट जो है जस्ट लाइक कंपाउंड हो गया। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है। अब देखिए, अब आपका कुछ बेसिक लॉजिकल कनेक्टिव्स है। अब इसकी क्या जरूरत पड़ गई, जैसे कंपाउंड स्टेटमेंट बनाते हैं तो दो स्टेटमेंट को जोड़ेंगे एक साथ या तीन स्टेटमेंट को जोड़ेंगे एक साथ। तो जो दो को जोड़ने के लिए जो वर्ड यूज हम करेंगे उसको बोलेंगे कनेक्टिव, यानी कनेक्ट करने का काम करेंगे। ठीक है। ये पहला है आपका क्या है, कंजंक्शन। कंजंक्शन जिसको कि हम इंग्लिश के हिसाब से देखें तो एंड, क्या बोलते हैं, एंड। ऐसा क्या है आपका, ये सिंबल यूज करते हैं। थोड़ा सा इसको हम आपको उससे दिखाएं, सेट थ्योरी से। तो सेट थ्योरी में जैसे होता है ना आपका इंटरसेक्शन, इसका साइन ऐसे होता है। ठीक है। और ये है डिसजंक्शन, यानी आर के लिए यूज करते हैं,
आपका इस सेट 3 में कैसा यूज करते हैं, ऐसे यूज करते हैं, यूनियन। ठीक है, ये है निगेशन, जिसमें वहाँ करते हैं निगेटिव, यहाँ क्या है निगेशन। ठीक है, तो 3 तरह के हैं, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, निगेशन। ये एंड के लिए, ये आर के लिए, ये आपका निगेशन के लिए। ठीक है, मतलब समझिए, जैसे आपका पी और क्यू 2 स्टेटमेंट है। जनरली स्टेटमेंट को हम पी और क्यू से दिखाते हैं। पी और क्यू क्या है भाई, जैसे यहाँ लिखे हैं आपका कि 11 इज एन ऑड नंबर, तो समझिए कि स्टेटमेंट का नाम रख दिया पी, और 11 इज अ प्राइम नंबर, इसका नाम रख दिया हमने क्यू। ऐसे पी सच दैट, क्यू सच दैट। ठीक है, यहाँ यहाँ दोनों को ऐड किया गया, किसके द्वारा ऐड किया गया है, एंड के द्वारा। तो मतलब ये, इसको हम क्या लेंगे, ये आपका P है और ये आपका Q है, तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा ऐसे P एंड Q। ये यानी P एंड Q का मतलब, इफ P इज दिस मच एंड Q इज दिस मच, दैट P एंड Q इज दिस मच, 11 इज बोथ एन ऑड एंड प्राइम नंबर। बस हो रहे हैं। निगेशन, निगेशन माने उल्टा, जैसे आपका है 11 इज एन ऑड नंबर, ये P है, तो निगेशन ऑफ P माने ऐसे, इसका मतलब क्या है, इसका उल्टा बोलेंगे, यानी 11 इज नॉट एन ऑड नंबर, 11 ऑड नंबर नहीं है, निगेशन नहीं हुआ। ठीक है, अब है निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स, निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स। जैसे पहला है निगेशन ऑफ कंजंक्शन, मतलब क्या हुआ, जैसे P है एंड Q है, इसका निगेशन बेटा, निगेशन करेंगे तो क्या होगा, निगेशन ऑफ P, एंड है तो R हो जाएगा, और निगेशन ऑफ Q, और निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, जैसे निगेशन ऑफ ऐसे, ये है ब्रैकेट ओपन होगा, निगेशन ऑफ P, और है तो एंड हो जाएगा, निगेशन ऑफ Q। और है निगेशन ऑफ निगेशन, जैसे निगेशन है ऐसे आपका कर दें तो बराबर का 2 बार निगेशन मतलब हो जाएगा P, ये। ठीक है, और भी बहुत बातें हैं, अभी हम डिस्कस करते हैं आपके साथ। देखो बेटा, द कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसको हम बोलते हैं आपका इफ P देन Q, मतलब असली बात यहाँ समझ में आएगी आपको। इसे ऐसे लिखते हैं कि P इम्प्लाइज Q, इसको ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, इसको पढ़ने का तरीका क्या है, P इम्प्लाइज Q, ऐसे पढ़ते हैं इफ P देन Q, मतलब P ट्रू होने पर Q ट्रू हुआ, यानी P इम्प्लाइज करता है Q को। ठीक है, या ऐसे हुआ Q इफ P, यानी P होने पर Q हुआ। इसमें कहेंगे, या इसको ऐसे पढ़ेंगे P ओनली इफ Q, P ओनली इफ Q, या P इज द सफिशियंट फॉर Q। ध्यान दीजिएगा, P इम्प्लाइज अगर Q है, P इम्प्लाइज अगर Q है तो P को बोलते हैं सफिशियंट फॉर Q, और Q को बोलते हैं नेसेसरी फॉर P। जैसे आप पढ़े होंगे सफिशियंट कंडीशन एंड नेसेसरी कंडीशन, तो P इम्प्लाइज Q में P हो गया हमारा सफिशियंट कंडीशन और Q हो गया हमारा नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, ये चीज़ आपका है। अभी इसका ट्रूथ टेबल आपको बनवाएंगे, अब सीखें ट्रूथ टेबल कैसे बनाया जाता है। ठीक है, फिर है आपका कंट्रा पॉजिटिव ऑफ है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब यही, इसी की बात हो रही है। जैसे P इम्प्लाइज Q है, यह जो स्टेटमेंट है कंडीशनल स्टेटमेंट, इसका कंट्रा पॉजिटिव कैसे लिखते हैं, तो कंट्रा पॉजिटिव लिखने का मतलब निगेशन लगा करके कन्वर्स कर देते हैं, यानी आपको निगेशन लगाएंगे, निगेशन P नेगेशन कन्वर्स करेंगे, उल्टा कर देंगे, नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज दैट निगेशन ऑफ P। ठीक है, कंट्रा पॉजिटिव कहने का मतलब ये है कि देखने में कंट्राडिक्शन लगता है लेकिन उसका रिजल्ट होता है आपका पॉजिटिव। ठीक है, जैसे आपसे कहा गया कि मन से पढ़ोगे तो IITian बनोगे, ये एक स्टेटमेंट है। P क्या हो गया, मन से पढ़ोगे तो ये IITian बनोगे, इसका कंट्रा पॉजिटिव क्या होगा, IITian नहीं बनोगे यदि मन से नहीं पढ़ोगे। मतलब जब निगेशन लगाएंगे तो कन्वर्स कर देंगे, कन्वर्स में उल्टा, पहले रिजल्ट बोलेंगे बाद में आपका ये
ठीक है ना। पी इम्प्लाइज क्यू, तो निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज दैट निगेशन ऑफ पी। कन्वर्स लिखना है तो कन्वर्स में सीधे उल्टा कर देते हैं, यानी पी इम्प्लाइज क्यू का कन्वर्स हो गया क्यू इम्प्लाइज पी। ठीक है, फिर क्या है आपका बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। बाई कंडीशनल का मतलब क्या होता है आपका, पी बोथ इम्प्लाई क्यू, ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए। ठीक है, बोथ इम्प्लाई। बाई कंडीशनल मतलब दोनों तरफ से, पी इफ एंड ओनली इफ, इसको इफ एंड ओनली इफ भी पढ़ते हैं। इसका मतलब ये होता है बेटा कि P अगर ट्रू है तो Q ट्रू होगा, और Q अगर ट्रू है तो P ट्रू होगा, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, अब देखिए क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स क्या होता है, क्वांटिफायर्स ऐसा फ्रेज होता है जो मैथमेटिकल रीजनिंग में हम यूज करते हैं। दो तरीके का, एक है फॉर एवरी या फॉर ऑल बोलते हैं, एक होता है आपका देयर एग्जिस्ट। जैसे एग्जांपल दिए हैं, फॉर एवरी इसको पढ़ते हैं या फॉर ऑल पढ़ते हैं। फॉर ऑल प्राइम नंबर एक्स रूट एक्स इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो फॉर एवरी पढ़िए या फॉर ऑल पढ़िए। इसका सिंबल फॉर ऑल का ही सिंबल है। देयर एग्जिस्ट, इसका सिंबल आपका ये है। देयर एग्जिस्ट ए ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, मैंने ऐसा ट्रायंगल एग्जिस्ट करेगा इसका सभी साइड क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जो भी आपको बताए हैं स्टेटमेंट, ठीक है, उन सब का हम ट्रूथ टेबल बनवाएंगे, और उसके बाद कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन डिस्कशन किया जाएंगे जो जी मेन के लिए इम्पॉर्टेंट हो, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन जो है ट्रूथ टेबल बना के ही होते हैं। ठीक है, तब तक इतना आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।